नमस्कार। सीधी तस्वीरें आपको डेरा जगमालवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त की तस्वीर आप देखेंगे कि पूज्य संत वकील साहब जी की जो समाधि स्थल से सीधी तस्वीर आपको दर्शन कर सकते हैं आप। आज पूरे क्रियाक्रम के साथ सद्भावना के साथ जो उनको मिट्टी दी गई है, उनको दफन किया गया है और उनकी अब जो समाधि की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर जो गुलाब के जो फूलों से पुष्प वर्षा कर उनको निमित्त श्रद्धांजलि उनके परिवारजनों की ओर से, साथ संगत की ओर से, समूची संगत डेरे की जो आश्रम की है उनकी तरफ से उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और इसे पूरी बैरिकेटिंग के ज़रिए, लोहे की तार के ज़रिए उस पवित्र जगह को एक तरीके से घेराबंदी दी गई है। और उसके बाद एक और दूसरा घेरा, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि चारों तरफ पुलिस का पहरा है। इस मौके पर जो बड़ी संख्या में जो डेरा के फॉलोवर्स, जो श्रद्धालु, उनके प्रेमी थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे। और उसी बीच जो पुलिस की जो टीमें यहाँ पर गठित की गई थी। और आपको याद होगा 31 जुलाई को पूज्य संत वकील साहब ने अपनी अंतिम जो सांस है वो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में ली। उनके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ डेरे के आश्रम में लाया गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग अपने श्रद्धा के साथ उनको आखिरी जो विदाई के तौर पर उनको श्रद्धांजलि अपनी दफन करने के बाद जो लोग दे रहे हैं। आंखों में अश्रु धारा बह रही है। एक अपने गुरु के प्रति जो प्यार, जो लगाव, जो संगत के साथ उनकी जो एक तरीके की दीवानगी थी, वो वाकई ही बेमिसाल है। और लगातार पिछले 2 दिनों से जो हरियाणा, पंजाब, अलग अलग हर राज्य के कोने से जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनका जो आना यहाँ पर लगातार जारी रहा। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को जो डेरे का मुख्य सत्संग पंडाल था वहाँ पर रखा गया था। वहीं से लगातार जो पिछले 24 घंटों में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। और आज जो कि पूज्य संत बिश्नोई समाज से ताल्लुकात रखते थे, उनका उसी क्रियाक्रम तौर तरीके से उनको जो मिट्टी में दफन किया गया, उनको मिट्टी दी गई है। और उनकी जो समाधि स्थल डेरे आश्रम में ही, जो आश्रम के सचखंड हाल का जो कोना है, उसी के साथ बैक साइड में जाकर उनका जो समाधि स्थल बना है। इससे पहले पूज्य संत मैनेजर साहब, उनका अंतिम संस्कार किया गया था इसी जगह पर, उसी जगह पर। और दूसरी सबसे खास बात है कि 31 जुलाई को ही पूज्य संत मैनेजर साहब ने अपना चोला छोड़ा था। उसी तारीख को जो पूज्य संत वकील साहब ने अपना जो शरीर छोड़ा है। और लगातार जो उनके अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। एक बड़ा संत समाज में एक ऐसा रुतबा, एक ऐसी पहचान, एक ऐसा उन्होंने जो एक आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को जो स्थापित किया, लोगों में एक बड़ी पहचान बनाई। और जिस भक्ति के मार्ग पर जिस तरीके से उन्होंने एकता के सूत्र में संगत को पिरो के रखा, अभी लोगों का ये मानना है, लोग इसको लेकर बहुत लोग हैरत अंगेज होते हैं कि उन्होंने कभी किसी जात पात को महत्व नहीं दिया, कभी ऊंच नीच का उन्होंने कोई ऐसा यहाँ पर पहरा नहीं रखा कि लोग उनसे कोई खफा होते, बल्कि उन्होंने लोगों को एक ही धारा में लाकर, एक ही पंक्ति में रखकर उनको राम नाम से जोड़ने का जो उनका तरीका रहा आखिरी पलों में। क्योंकि पूज्य संत कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। उनको सबसे पहले उनके पित्ते में कैंसर हुआ, फिर वो लीवर में पहुंचा, उसके बाद पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला। और आखिरी पलों में उनको पूरी उनकी जो कीमोथेरेपी थी और लगातार उनके अल्ट्रासाउंड होना, बेहतर तरीके से वर्ल्ड क्लास उनका जो इलाज है वो चला। लेकिन एक भरपूर उनकी जो ज़िंदगी, एक अध्यात्म के नाम, लोगों को एक फ़कीरी जो उनका लिबास, उनका जो एक व्यक्तित्व इतना महान कि उन्होंने हमेशा हर किसी से प्यार किया, संगत को बेशुमार प्यार लुटाया। और एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जहाँ पर एक अध्यात्म का एक ऐसा पेज उन्होंने लिखा जो रहती दुनिया तक एक स्वर्णिम अध्याय उसका रहेगा। और दुनिया में एक ऐसी मिसाल उन्होंने पैदा की। और एक आध्यात्मिक लाइन में सबसे बड़ा जो उनका मोटिव रहा वो लोगों को सुमिरन से जोड़ना रहा। इतनी बड़ी बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने 12-12 घंटे नॉन स्टॉप सिमरन करवा के क्लासें लगाकर एक
मेडिटेशन का जो अभ्यास लोगों को करवाया और उनका एक ही संदेश लोगों को रहा कि आप सुमन करिए, भक्ति करिए, उसके अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद को गुरु ना मानकर लोगों को अपना एक खुद को दास प्रेजेंट करते उन्होंने एक ऐसी ख्याति प्राप्त की जो आने वाले हजारों साल तक याद रखी जाएगी।